आज हम कर रहे हैं सीधे सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले हमने सूर्य भगवान को प्रणाम करा और इस पॉजिटिव वाइब को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए अब हम इसी में करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार हमने 12 आसन इसमें करने होते हैं और 12 आसनों का अलग अलग हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट आता है। हर बॉडी पार्ट्स में पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। जिन भी लोगों को वेट लॉस करना है तो सूर्य नमस्कार इसमें सबसे अच्छा होता है कि हमने 50 राउंड 100 राउंड अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से सूर्य नमस्कार करना होता है। और सबसे पहले तो जब स्टार्टिंग करते हैं तो इतने ज़्यादा राउंड नहीं लगाने हैं। पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ दिनों तक 5 से 10 सेट ही लगाने होते हैं। फिर धीरे धीरे हमें उसको अपना टाइम ज़्यादा देने के लिए हमें सेट को बढ़ाना होगा। और यदि आप सिर्फ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम साथ में करते हो तो बहुत जल्दी आपका बॉडी का एक्स्ट्रा फैट कम होगा, आपका शरीर फ्लेक्सिबल बनेगा और शरीर में एक एनर्जी आएगी अच्छे से दिन भर। यदि आप सुबह के टाइम पे सूर्य नमस्कार कर लेते हो तो पूरे दिन के लिए आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा का संचार हो जाता है। पूरा हमारा शरीर और माइंड एकदम एक्टिवेट हो जाता है दिन भर के लिए काम करने के लिए और शरीर इतना फुर्तीला हो जाता है कि हम कुछ भी काम जोश के साथ करते हैं, लेजीपन के साथ नहीं करते हैं। और 12 आसन होते हैं। सबसे पहले इसमें प्रणाम वाला होता है, फिर पीछे की तरफ, तो ऐसे ऐसे करके हमें चारों तरफ से बॉडी को मूवमेंट करना होता है। अब इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। तो अच्छी सी धूप लगी हुई है। पहले हमने अपने सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करा सूर्य नमस्कार के साथ। अब हम प्राणायाम कर रहे हैं कपालभाति। तो कपालभाति में भी हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। कपालभाति और सूर्य नमस्कार से शरीर में गर्मी ज़्यादा आती है और हमारी सूर्य नाड़ी अच्छे से एक्टिव हो जाती है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें करना है प्राणायाम में सबसे पहले तो हम भस्त्रिका कर रहे हैं। तो भस्त्रिका स्लो करो तो हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है और फास्ट करो तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने के लिए, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने के लिए, जिनको वात रोग ज़्यादा होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। और जिन लोगों को भी सर्दी खांसी जल्दी हो जाता है, ठंड ज़्यादा लगती है, तो शरीर में गर्मी को बढ़ाने के लिए हमें करना है भस्त्रिका और कपालभाति। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें, यदि हमने सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लिया है तो उसके बाद हमें उसको बैलेंस भी करना है। वो होगा हमारे अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम को हम एक नाक से पहले स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट वाली नाक से हम सांस लेंगे और राइट से बाहर छोड़ेंगे। फिर जिससे हमने बाहर छोड़ा है उसी से हम अंदर ले लेंगे। तो इसी तरीके से हमने 5 से 10 मिनट तक हमेशा, यदि आपने सूर्य नमस्कार और कपालभाति 10-10 बार करे हैं, 10 मिनट तक करे हैं, तो आपको 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, भ्रामरी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने नाड़ियों को बैलेंस में लाना है। और अनुलोम विलोम और भ्रामरी हमारी नाड़ियों को बैलेंस में लाने के लिए हमें ये करना ज़रूरी होता है। तो जब भी आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, कपालभाति कर रहे हो, उसके बाद ज़रूर से हमें अनुलोम विलोम भी करना होता है। तो जितना आपके पास टाइम हो अपने टाइम के हिसाब से आप उसको सेट कर लें। और थोड़ा सा आज सिर्फ हमने सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करा है। तो आप कुछ नहीं भी कर पाते हो, बस इतना करो तो सबके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। और क्या होता है कई बार कि हम लोग सोचते हैं कि कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिर्फ यदि इंसान स्वस्थ है और सिर्फ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करता है तो बस हमेशा के लिए आप अपने आप को फिट रखोगे। क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छा इफ़ेक्ट आता है। चाहे शरीर का एक्स्ट्रा फैट है, चाहे शरीर की बीमारियां हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या शरीर में एनर्जी कम होती है, तो पहले सूर्य नमस्कार करना है, उसके बाद हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम में भी भस्त्रिका और कपालभाति पहले करना है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी बाद में करना है। बस इतना बहुत है। यदि आप लोग रोज़ इतना भी करते हो तो कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो चलो आगे के लिए अब हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद वही नहाना धोना है। और अब ये रहा मेरा पानी वाला जग जो मैंने भर के रख दिया है। दिन भर में इसको पीऊँगी। यहाँ पे आजकल सर्दियाँ तो हैं ही, ठंडा पानी भी नहीं पिया जा रहा है, तो धूप में रख देते हैं, फिर उसको दिन भर पीते रहते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। पेस्ट वेस्ट सुबह हो गया था और ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद, नहाने के बाद अब हम करेंगे नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया है प्याज का चीला। प्याज जो ग्रीन वो आते हैं ना, पत्ते वाला प्याज, तो स्प्रिंग अनियन जिसको बोलते हैं, उसके पत्तों को मैंने इसमें पीस के बना दिया। अब आपके साथ दिन का लंच भी शेयर कर लेते हैं। तो ये हैं
मोटे पहाड़ी चावल जो ब्राउन राइस करके आते हैं, ये है मोटी पहाड़ी दाल जो राजमा, और यहाँ पे और साथ में बनाई है हरी सब्जी जो मूली खेत में हो रखी थी उसको जड़ सहित मैंने काट के सब्जी बना दी है। और साथ में है सलाद, गाजर और मूली लोकल है अपने क्यारी